सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये H81 का मदरबोर्ड है जो जेब्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से आता है और उसके साथ में हम लोग लगाने वाले हैं Core i3 का 4 जनरेशन 4 जनरेशन। ये i3 का 4 जनरेशन है। 81 में 4 जनरेशन सपोर्ट करता है। यहाँ पर है RVX की DDR3 की 8 GB रैम। उसके साथ में हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर 256 GB की EVM कंपनी की SATA SSD जो पीसी को फास्ट काम करने में काम दे। और ये है हमारा Core i7 के बॉक्स में आता है एक CPU फैन और उसके साथ में लगाते हैं एक Foxconn कंपनी का SMPS पावर सप्लाई जो पूरी पीसी को पावर सप्लाई देता है। तो ये हो गया एक सेटअप। और यहाँ पर देखिए आप एक कैबिनेट है जो Foxconn कंपनी का ही है, काफ़ी अच्छा है, स्मॉल कैबिनेट है। और उसके साथ में स्टोरेज के लिए लगाने वाले हैं हम एक 500 GB की SSD हार्ड डिस्क जो Seagate कंपनी की है। तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं। आज की एक नई पीसी हम बिल्ड करने जा रहे हैं, तो चलिए क्या क्या है आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इसे बिल्ड करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो जेब्रॉनिक्स कंपनी का H81GL है M.2, जिसमें M.2 SSD लग जाती है। मोस्टली ये i3 के 4 जनरेशन को सपोर्ट करता है। i3 में या i5 में i7 में आप 4 जनरेशन कोई भी लगा सकते हैं। ऑफिस यूज़ के लिए बढ़िया पीसी है, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ एकदम इजीली चल जाता है। तो इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लगे, एक तो ये मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद इस पर एक प्रोसेसर है जो Core i3 का 4 जनरेशन का प्रोसेसर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास पड़ा हुआ है ये है। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं इसमें 8 GB की रैम है DDR3 और 256 GB की SSD है जो कि SATA वाली है। हम M.2 भी इसमें लगा सकते हैं बट कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था तो हमने ये ले लिया है। और ऊपर से एक CPU फ़ैन है। यहाँ पर देखिए आप Core i7 के बॉक्स में आता है ये, तो एक CPU फ़ैन है और उसके साथ में एक पावर SMPS है, ये भी बहुत कमाल का है यार। और इसके साथ में एक Foxconn कंपनी का कैप। और हम स्टोरेज के लिए एक 500 GB की हार्ड डिस्क भी लेते हैं जिसमें डेटा स्टोर हमको करना है। तो ये सारे सेटअप हो गए। आपको चलो बिल्ड करके फटाफट दिखा देते हैं कि कैसे बिल्ड किया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगाई जाएंगी। ठीक है, चलो। तो ये हमने सबसे पहले ओपन कर दी। बॉक्स के साथ में एक DVD CD मिलती है और मैनुअल मिलते हैं, एक SATA केबल मिलता है और एक बैक पैनल पट्टी मिलती है और इसके साथ में ये हमारा मदरबोर्ड मिलता है। तो सबसे पहले हमको इसे ही इंस्टॉल करना है, इसी पे इंस्टॉल करना है। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं। ठीक है, तो यार बेसिकली आपको बताऊं तो यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है। खिचड़ी मतलब IT वाले का टेबल ऐसे ही होता है। तो चलिए अपन पीसी बिल्ड करते हैं, काम तो चलता रहेगा यार। मोस्टली हमें काम ये यार थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि काम मेरे पास बहुत है। तो सबसे पहले हम रैम निकाल लेते हैं। इसके फीचर्स आपको पता ही हैं ऑलरेडी, अगर नहीं पता है तो मेरे बैक वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ये प्रोसेसर फिट करने का आसान तरीका है। यहाँ पर इसके खांचे को मैच कराएंगे हम और इसे फिट कर लेंगे। तो ये हो गया प्रोसेसर फिट। ठीक है, प्रोसेसर फिट हो गया। यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये प्रोसेसर फिट हो चुका है। अब हम लगाते हैं इस पर CPU फ़ैन। CPU फ़ैन भी आसानी से हो ही जाता है। CPU फ़ैन जब भी आप नया लेते हो तो उसमें हीट सिंक लग के आती है। यहाँ पर आप देख पाओगे हीट सिंक लगी हुई है। और जब आपके पास किसी पीसी से निकाल कर आप लगा रहे हैं या आपके पास पड़ा हुआ है बहुत पहले से, तो उसमें आपको हीट सिंक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो CPU फ़ैन फिट करने का आसान तरीका यही है कि इसके चारों नोज़ को एंटी लॉक होते हैं, वो घुमाने हैं और उसे प्रॉपरली तरीके से फिट कर लेना है और ज़ोर से पुश करना है तो ये लॉक हो जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ पर ये सब देखना है तो आपको किसी मेरे डिटेल वाले पीसी में चले जाइए जहाँ पर मैंने कट टू कट सारी चीज़ें बताई हैं।
लेकिन आप इस पीसी से भी ये बात सीख सकते हैं कि कैसे एक पीसी को बिल्ड किया जाता है। यहाँ पर देखिए सब के सब हमने लॉक को लगा दिया है। अब हम इसे पुश करेंगे तो ये चट चट की आवाज़ आएगी। देखिए आ गई। और ये एंटी लॉक होते हैं तो आपको सिर्फ इसे घुमाना है, ठीक है। तो घूम गया। अब ये इतना बड़ा वायर है तो हम इसे करेंगे छोटा थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा रहेगा तो कभी कभी सीपीयू फैन में जाकर अटक जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रख देते हैं, फिट कर लेते हैं अपने सीपीयू फैन में। ठीक है, ये हो गया सीपीयू फैन। बात आती है हमारे अगले प्रोडक्ट की, जो कि है रैम DDR3 का 8 GB। और इसकी जो परफॉर्मेंस है, फ्रीक्वेंसी आपको बता देते हैं, ये है 1600 मेगाहर्ट्ज़ की। तो रैम को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रैम लगाने का भी आसान तरीका है, ये लॉक हो जाता है। तो हमारा CPU सेक्शन हो गया है रेडी। आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया CPU सेक्शन रेडी। अब आते हैं हमारे कैबिनेट के ऊपर, जो कि हमारा कैबिनेट का प्रोसेस है। इसे रखते हैं साइड में, है ना। ये है हमारे पास फॉक्सिन कंपनी का कैबिनेट जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं इस पीसी में। चैलेंजिंग पार्ट आपको इसका बता देता हूँ कि चैलेंजिंग क्या होता है इसमें। इसके फ्रंट पैनल के कनेक्शन हैं जो CPU के अंदर मिलते हैं, और ये इसके अंदर जो स्क्रू होता है जिसमें मदरबोर्ड फिट होता है, वो चैलेंजिंग पार्ट होता है। उसे फिट करने के लिए सबसे पहले हमको इसको करना पड़ेगा रिमूव। तो फटाफट उसको लगा लेते हैं, है ना। उसके लिए ये हथियार लगता है जो काफ़ी कमाल का है।
हो गई फिक्स। सबसे पहले हम इसमें कर देंगे इसको इंस्टॉल। वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, चालू करो। 10 मिनट लो। नहीं, मोस्टली हो गया है हमारा कप। हाँ वही तो, इसलिए तो बोल 10 मिनट जाएगा। पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती है ना? हाँ, बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आती है, गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा आएगी, हमारी कम आएगी। हम बोलते बड़ा धीमा। हाँ सही बोल रहे हो। फ़ोन आ रहा था मैडम। तो ये लग गया SMPS। से आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर बन गया है। ये पूरा इसका मटेरियल इधर पे पड़ा हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। और ये विंडोज़ अपडेट पे चला गया है, तो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। और इस तरह के वीडियोस कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।